नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। उदयपुर में कन्हैया लाल के साथ जो हुआ उसे शायद ही कोई भूल पाएगा। बस एक पोस्ट करने पर उन्हें बड़ी बेरहमी से मार दिया गया, जिसके बाद उनके कातिलों को भी पकड़ लिया गया। कातिलों को लेकर भी कई खुलासे हुए, जहां कन्हैया लाल का कत्ल करने वाला मोहम्मद रियाज अत्तारी का कनेक्शन पाकिस्तान से है, ऐसी बातें सामने आई। फिर एक तस्वीर वायरल होने लगी जिसमें कन्हैया लाल का हत्यारा बीजेपी नेता के साथ नजर आ रहा था। जहाँ इस तस्वीर पर कई तरह के सवाल उठाए गए बीजेपी पर, लेकिन अब इस तस्वीर के पीछे की क्या कहानी है ये भी सामने आ गई है। खबर में आपको बताएंगे कि कातिल बीजेपी नेता के साथ क्यों दिखाई दे रहा है। आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद रियाज अत्तारी एक बड़े प्लान के तहत काम कर रहा था। पाकिस्तानी हैंडलर सलमान हैदर और अबू इब्राहिम के कहने पर वो ये सब कर रहा था। वो 3 साल से बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे के जरिए पार्टी के बड़े नेताओं तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। पाकिस्तान में बैठे आका सलमान ने उससे कहा था कि बीजेपी की बैठकों में जाया करे और वहां से सूचनाएं भेजा करे। प्लानिंग थी कि बीजेपी में शामिल होकर रियाज बड़े नेताओं का भरोसा जीते और फिर कोई बड़ा कांड करे जिससे देश में हंगामा खड़ा हो जाए। जानकारी के मुताबिक पूछताछ में रियाज ने बताया कि बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के नेताओं का भरोसा जीतने के लिए उसने बहुत सारे अपने आसपास के लोगों को भी पार्टी में जोड़ा था। वो ये सब कुछ अपने पाकिस्तानी हैंडलर सलमान से मिले निर्देश पर ही कर रहा था, मगर उसे ज्यादा सफलता नहीं मिल रही थी क्योंकि बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के नेता उसे बड़ी बैठकों में नहीं बुलाते थे। अब आपको ये भी सुना देते हैं कि इस वायरल तस्वीर पर विपक्ष का क्या कुछ कहना है और जिनके साथ तस्वीर वायरल हुई है यानी बीजेपी नेता गुलाब चंद कटारिया, उनका क्या कहना है, सुनिए। इन तस्वीरों के बाद और ये बड़े महत्वपूर्ण तथ्य हम सबके सामने आए हैं। आप सोचिए, अगर ये सिर्फ तस्वीर होती तो चलिए हम सोचते कि किसी सामाजिक कार्यक्रम की तस्वीरें होती हैं राजनीतिक दलों की, नेताओं की, लेकिन ये फेसबुक पोस्ट स्पष्ट करती है कि रियाज अटारी कन्हैया लाल का हत्यारा, आतंकी रियाज अटारी भारतीय जनता पार्टी का सदस्य, सक्रिय सदस्य है। उदयपुर के उस क्रिमिनल का कोई हमारे साथ भी फोटो होने के बारे में बता रहे हैं। वैसे मैं भारतीय जनता पार्टी का 77 से काम करता हूं उदयपुर में, एमएलए भी रहा हूं, मंत्री भी रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत अल्पसंख्यक मोर्चा भी है। इस फोटो में अल्पसंख्यक मोर्चे का इशाक चेन वाला कभी भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे में कार्यकर्ता के रूप में रहा है, कार्यक्रम में भी रहा हूं, और इसलिए अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यक्रम में मेरी उपस्थिति होना कोई गुनाह नहीं है। मैं उस कार्यक्रम में जरूर गया हूँगा। अब उसमें कौन मेरे साथ फोटो में खड़ा हो जाता है ये न तो मेरे हाथ में है न किसी के हाथ में है। और उसके बाद भी अगर किसी को ये लगता है कि उसके कारण से कोई अपराध हुआ है तो मैं चाहता हूं कि मेरे खिलाफ भी एक अपराधी मुकदमा दर्ज कराएं, और उसमें अगर कोई कानून मेरे फोटो साथ होने को कानून में गुनाह मानते हैं तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करें, मुझे इसमें कोई एतराज़ नहीं होगा। लेकिन जहाँ तक सवाल है अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यक्रम में जाना, ये भारतीय जनता पार्टी के काम करते हुए मेरा धर्म बनता है, मेरे लिए आवश्यक है, मैं करता हूँ, आज भी जाता हूँ, पहले भी जाता था। अब आपको मामला भी एक बार बता देते हैं। 28 जून को उदयपुर के भूत महल इलाके में टेलर कन्हैया लाल की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी 2 आतंकियों के द्वारा, क्योंकि कन्हैया लाल ने नुपुर शर्मा के सपोर्ट में एक पोस्ट किया था। इसके बाद कन्हैया लाल के हत्यारों ने वीडियो भी जारी किया, फिर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद कन्हैया लाल के एक हत्यारे की तस्वीर बीजेपी नेता के साथ वायरल हुई थी और अब इसके पीछे की कहानी भी सामने आ गई है। बता दें, नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद को लेकर एक विवादित टिप्पणी कर दी थी, जिसके बाद से बहुत हंगामा हुआ था और नुपुर शर्मा को पार्टी से 6 साल के लिए निलंबित तो कर दिया गया था, फिर भी बहुत बवाल मचा। और फिर राजस्थान के उदयपुर में एक दर्जी की 2 आतंकियों ने हत्या कर दी और इस घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि जो उदयपुर में हुआ इसके जिम्मेदार नुपुर शर्मा है और उन्हें टीवी पर देश से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। इसके बाद से अब जो बातें चल रही है वो ये चल रही है कि जिन्होंने कन्हैया लाल की हत्या की है वो बीजेपी में शामिल इसलिए हुए थे ताकि वो कुछ बड़ी घटना को अंजाम दे सके और बीजेपी के अंदर क्या चल रहा है वो पाकिस्तान तक पहुंचा सके। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।